अचानक से अफगानिस्तान में क्या हुआ? हाँ, जंगल का जंगल हरा हो गया। पल भर में क्या माजरा हो गया। यही होना था। सिर्फ ये है कि जैसे बाकी अंदाजे गलत साबित हुए अमेरिकियों का, वो आपको एक दिया था वो ज़रा ठहर के चला दें, जिसमें वो मुबारकबाद दे रहा है बुश अपनी कौम को और दुनिया को कि काबुल में तालिबान हुकूमत का ख़ात्मा हो गया है, और वो भी चला दें कुछ देर के बाद कि जिसमें वो कह रहा है कि मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं जो बाइडन जो कह रहा है। जी 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 जी, ठीक है। अभी कुछ देर में वो सारे चलाते हैं। न सिर्फ फौजी तौर पर बल्कि सफारती और सियासी तौर पर भी तालिबान अमेरिका से ज़्यादा इंटेलिजेंट साबित हुआ। हर महाज पर उन्होंने शिकस्त दी। यानी अशरफ गनी तो खैर बिल्कुल ही बोधा निकला। उसके वज़ीर दफ़ा ने बिस्मिल्लाह उसने कहा है कि इस पे लानत हो। हाँ जी, बिस्मिल्लाह मोहम्मदी, अचानक बिस्मिल्लाह मोहम्मदी अचानक हमें छोड़ के चला गया। और लोग वहाँ कह रहे हैं अगर इसने यही करना था तो 1.5 साल पहले कर लेता। इतना खून और शमाली इत्तेहाद के लोगों को जो उनके रहम करम पर छोड़ गया है और वो बिल्कुल कमज़ोर पोजीशन में, उनमें से कुछ तो पाकिस्तान पहुँच गए पनाह लेने के लिए। इन ताजिक यानी पंशेर वैली पे जो एक दुश्वार गुजार इलाका है जिस पे रूसी भी कभी कब्ज़ा नहीं कर सके थे और जिस पे अब भी कब्ज़ा नहीं है तालिबान का, लेकिन उसके लीडर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने लोगों को बदनी तौर पर ये मैसेज दे दिया है, इशारतन उनसे कह दिया कि तालिबान आने वाले हैं। काबुल शहर में फायरिंग हो रही है खुशी में, और एक तो शादी में फायरिंग हुई है। वाक़यात तो हुए हैं शाम को, आज को। कल एक शादी पे फायरिंग हुई तो पुलिस वाले भाग गए इलाके से। पुलिस वाले इलाका छोड़ के भाग गए, दौड़े लग गई। अब भी पुलिस वाले सरेंडर कर रहे हैं। हाँ जी, थाने खाली हो गए हैं। उनसे कहा जा रहा है तालिबान को इसीलिए शहर में जाने की इजाज़त दी गई है कि अफरा तफरी न फैले, सही कि वो थानों में जाकर बैठ जाएं। तालिबान ने कहा है अपने लोगों से कि वो किसी के घर में दाखिल ना हो और किसी को तंग न करें, और इसकी उम्मीद की जाती है कि ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो हुक्म के पाबंद हैं। सख्ती बहुत, डिसिप्लिन बहुत सख्त है। अगर कोई आदमी हुक्मदूली करेगा किसी इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाने की या ज़ाती बदला किसी से चुकाने की कोशिश करेगा, लोग जज्बाती तो बहुत हैं कि ख़तरनाक बहुत सिचुएशन है। जो फ़तेह मक्का के वक्त जनाब रसालत में आप दाखिल हो रहे थे तो एक कमांडर ने अचानक कहा था कि आज हिसाब बेबाक किया जाएगा। रसूलुल्लाह ने परचम उससे लेके उसके बेटे को दे दिया था और कहा था कि कोई हिसाब बेबाक नहीं किया जाएगा। अब सवालात हैं बहुत सारे, एक एक करके आप पूछ लें कि क्या किस मामले में क्या पॉलिसी वो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो हारून साहब जो अंदरूनी मामलात हैं ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनके ऊपर बड़ी बात हो रही है, सबसे पहला मसला है कि वो हज़ारा जात के साथ जो मकामी ग्रुप्स हैं, उज़्बक और ताजिक और तुर्कमान गिरोहों के साथ और नूरिस्तानियों के साथ क्या करेंगे, और अरबों के साथ। आपको पता थोड़े से अरब भी हैं लेकिन वो फ़रीक नहीं है, तो वो उनका मसला नहीं है। नूरिस्तानी भी फ़रीक नहीं है, वो ना तालिबान के साथ शामिल हुए, उन्होंने तालिबान की कोई मज़ाहमत भी नहीं की और कोई पुरजोश हमायत भी नहीं की। वो मसला है शमाली इत्तेहाद के लोगों का। शमाली इत्तेहाद में कौन है? दोस्तम भाग गया, ठीक है, कुछ यहाँ आ गए। अब्दुल्ला जो है वो शमाली इत्तेहाद के नुमाइंदे के हैसियत से नहीं, ताजिक नुमाइंदे की हैसियत से राब्ता कौंसिल में रोल प्ले कर रहे हैं, और वो खिलाफ भी था जाहिर है इसके, ठीक है। और अब्दुल्ला को राब्ता कौंसिल में कबूल करना और हिकमत यार को, ये इस अमर का मज़र है। हिकमत यार है हामिद करज़ई और हिकमत यार को, और उसको कबूल करने का मतलब है राब्ता कौंसिल का कि वो सूझबूझ का मुजाहरा, दानाई का मुजाहरा कर रहे हैं। कम्युनिटी भी तो है ना हारून साहब, जिस तरह से ये पश्तून है, हामिद करज़ई भी पश्तून है, हमद ये भी कर लगा अब्दुल्ला थे, लेकिन वो तालिबान के हामी तो नहीं है ना, ठीक है ना जी। मतलब हिकमत यार का तो अशरफ गनी से समझौता हुआ था ना, अगरचे उसने जंग के दौरान उसने तालिबान की मदद की थी। जो छुपा हुआ असला था गारों में, बड़ी बड़ी गारें हैं अफगानिस्तान में, तोरा बोरा के इलाके में, तो वो असला उनको दिया था। सिर्फ ये इख्तलाफ इस बात पे था, वो कह रहे थे वो बैच चाहते थे और वो इलेक्शन चाहता था, उनकी मदद करने के लिए वो तैयार था। तो ये राब्ता कौंसिल का क्या बजाय खुद इस बात का मज़र है। ईरान के साथ उन्होंने मुज़ाकरात जो किए हैं उसमें बुनियादी बात यही थी कि जो ईरानी हैं, जो ताजिक जो हैं वो ईरानी नस्ल है, ठीक,
और जो हज़ारा जात हैं बामियान के इलाके में, जहाँ वो महात्मा बुद्ध के जो वो स्टैचू तबाह किए गए थे, तो वो यानी मजहबी मकतब फ़िक्र के एतबार से ईरान के हलीफ हैं। ठीक है। जो हमारे यहाँ कोयटा में भी हैं जिन बेचारों पे हमले किए जाते हैं, तो वो ज़ाहिर है इसीलिए थे। चीन से वो मुज़ाकरात कर चुके हैं कि वो वहाँ चीन के अंदर किसी तरह की कोई बगावत या कोई ख़राबी या कोई छापा मार जंग, क्योंकि वो लोग हैं तो अफ़गानिस्तान ही में, तो वो उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं की जाएगी। ठीक है। और चीन से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं मैं उनके मुस्तकबिल की माली माशी मामलात में, तो उसकी मैं वजाहत करता हूँ। रूसियों का रवैया इससे जाहिर है कि उन्होंने अपना सफारत खाना बंद करने का ऐलान नहीं किया। इससे मुस्बत अंदाज में देखा जाए जी इसका मतलब ये है कि रूसियों के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग उनकी हुई है, डेवलप हो गई। अच्छा, ये तो जाहिर है। मैं पहले से कह रहा था कि मुज़ाकरात तो हो रहे होंगे। उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के कज़ाकिस्तान के साथ उनके खुफिया मुज़ाकरात हुए हैं। ये ख़बर हमने कल या परसों शायद दी थी। सेंट्रल एशिया की रियासतों को प्रॉब्लम है। एक तो ये है, अब तक जो ऐलानात उन्होंने किए हैं और जो रवैया उनका है, इसका वो उससे ज़ाहिर ये होता है कि वो उनके साथ मफाहमत चाहते हैं। ये तालिबान वो नहीं है, ये मुख्तलिफ तालिबान है। इनकी फतह भी बड़ी है। मतलब पिछली दफ़ा मज़ार शरीफ फतह नहीं हो सका था, इस दफ़ा मज़ार शरीफ फतह हो गया। ये हुकूमतों का मामला है, इनकलाब है, और उन सब ये क्या है? ये एक अवामी तहरीक है और इसे इनकलाब आप कह सकते हैं। देखिए, अब ये कम्युनिस्टों ने भी, जब यहाँ एक कम्युनिस्ट इनकलाब आया था, कम्युनिस्ट यहाँ आए थे, उन्होंने भी कुछ काम किए थे जो बिल्कुल यहाँ जिन पर कभी बात ही नहीं हुई। उन्होंने तालीम को फ़रोग़ दिया, उन्होंने सूदखारी को ख़त्म कर दिया जो बहुत बड़ा मर्ज़ था माशरे का, और उन्होंने जागीरें ख़त्म कर दी थी। लेकिन वो अवामी एहसासात और अक़ायद के साथ हम आहंग नहीं थे, वो अल्लाह रसूल का नाम नहीं लेते थे। पाकिस्तान में भी लेफ़्ट की तहरीक रही है, लेकिन यहाँ जो लेफ़्ट के लोग थे, अगर ये मानते तो नहीं थे अल्लाह रसूल को, उनमें से बात तो मानते भी थे, मगर वो अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ बात तो नहीं करते थे, आम लोगों के अकायद के ख़िलाफ़ बात तो नहीं करते थे। मेजॉरिटी ऑफ देम, ठीक है ना जी। वो मज़हब का फ्यून कहते थे वैसे, और रूसियों से मतलब तहफ़ भी वसूल करते थे और लाइन भी उन्हीं से लेते थे, लेकिन ये कि उस तरह का दुरुस्त रवैया नहीं था उनका। ठीक है। जब मिर्ज़ा इब्राहीम लेफ़्ट के आदमी थे, कम्युनिस्ट समझे जाते थे, रेलवे पे उनकी एक तरह की इजारादारी थी, लेकिन पहली ही दफ़ा जब वहाँ पे जमात इस्लामी ने कोशिश की और इलेक्शन हुए तो मिर्ज़ा इब्राहीम हार गए थे। PIA में भी कम्युनिस्टों की यूनियन थी, वो भी हार गई थी। अच्छा। क्योंकि जब आप अवामी जज्बात और अकायद से हम आहंग नहीं होते, जैसे ईरान में हुआ, ईरान में आयतुल्लाह ख़मीनी की जो गैर मामूली बेपनाह तदब्बर और जुरत है, उसका भी दखल था इनकलाब में, और उलमा के उनका एहतराम बहुत था उनका। लेकिन ये तो वो बात कहते थे ना जो लोग सुनना चाहते हैं, जो मेजॉरिटी है। तेहरान तो एक जजीरा था, यानी सकाफती एतबार से, इसी तरह काबुल भी एक जजीरा था। ये मुगालता कैसे पैदा होता है? यहाँ भी एक एलीट है जो ये समझती है, जो 1937 से इलेक्शन जीतती और आई है, जो सिखों के दौर में सिखों के साथ थी, अंग्रेज़ों के दौर में अंग्रेज़ों के साथ थी, मुग़लों के दौर में मुग़लों के साथ थी। मगर इसका भी वक्त आएगा, ये नहीं कह सकते कब आएगा। ये जो हमारे हैं, जो वो आयशा सिद्दीक़ा जो हैं, वो तो MI6 के लिए काम ही करने लगे और हुसैन हक्कानी CIA में भर्ती हो गए। तो यहाँ जो लोग थे, अभी चंद घंटे पहले तक मोहसिन दावर मैसेज कर रहे थे, अशरफ गनी इज़ ए ग्रेट लीडर और वो मुकाबला करे। है जी? उसको यतीम हो गया बेचारे। ठीक है, चर्चिल का पुत्र है ना अशरफ गनी। है जी? उसका वजीर उस पर लानत भेज रहा है और वो कह रहे हैं भाई तूने ये जग मारनी तो पहले करता। 3 लाख फौज थी, 3 लाख फौज। और जो बाइडेन ने कहा दुनिया का बेहतरीन इक्विपमेंट, फिजाइया, दुनिया का बेहतरीन इक्विपमेंट। उनके पास ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो हमारे पास नहीं है, और वो उस फौज पे वो 4 बिलियन डॉलर सालाना खर्च करते रहे। तो गरूर कैसे? आप देखो कितनी अहमकाना बात है कि एक बुनियादी नुक्ता ही नज़रअंदाज कर रहा है सुपर पावर का एक जहां दीदा सियासी लीडर
जिसके पास हम जैसे मामूली लोगों के मामले में बहुत ज़्यादा मालूम इल्म होता है, तजुर्बा होता है, मुशाहिदा होता है, उसका इदराक भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। भाई वो 75,000 छापा मार हैं और जान हथेली पे रखे हुए हैं। वो 3 लाख फौज है, छापा मारों से कौन जीत सकता है? ये तो बेसिकली शिकस्त के बाद निकले ना, वियतनाम में सीख लेना चाहिए था कि छापा मार, जहां उन्होंने कारपेट बम्बिंग की थी। अफगानिस्तान में भी उन्होंने डेजी बम बरसाए थे, टॉम हॉक मिसाइल बरसाए थे, दहशत पैदा कर दी थी। लेकिन फिर क्या हुआ? शिकस्त अमेरिका मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मौलाना शामिर ज़ई जो हैं उनसे तालिबान लीडरों का रब्ता था कराची के, जिनको बाद में MKM वालों ने मार डाला था। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा मौलाना अगर गुस्ताखी ना हो तो मैं एक बात अर्ज़ करूं। अच्छा। उनके साथ मेरा रहता था रब्ता थोड़ा बहुत कभी कभी। तो उन्होंने कहा फरमाइए, बहुत शाइस्ता आदमी थे। तो मैंने उनसे कहा कि मौलाना इनसे पूछिए, तालिबान को से पूछिए कि ये 52 तैयारे जो हैं B-52 तैयारों के साथ जंग क्यों लड़ रहे हैं? इन्हें तो छापा मार जंग लड़नी है फाइनली। वो इस फौज का मुकाबला तो नहीं ना, रूसी फौज का मुकाबला उस तरह मैदान जंग में तो जंग नहीं होगी, जंग तो छापा मार होगी। क्या जवाब? तो ये अपना उन्होंने कहा मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, मुझे ये ख्याल नहीं आया। तो वो असल में तो ब्राइब किया गया था, वैसे बहुत से लोग, मुल्ला उमर के फादर इन लॉ समेत बहुत से लोगों को ब्राइब किया गया था। हाँ, 60 मिलियन रुपीज़ ओनली। वो ये जो है ना जी, इसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है अफगानियों की जो टैंक के सामने खड़ी हो सकती है, डॉलर के सामने नहीं खड़ी हो सकती।